गृह राज्य मंत्री एक सरकार ही हो गया। अभी सरकार द्वारा एक प्रायोजित हत्या करवाई गई है। आज महेंद्र सिंह हमारे साथ होते तो शायद ये देश मतलब दिल्ली क्या पूरा देश जाम हो गया होता। बीजेपी की सरकार या जनता की सरकार नहीं, जनता के द्वारा चुनी गई मतलब एक कॉर्पोरेट की सरकार है। कि देख ले, कॉर्पोरेट की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। इस सरकार को 2022 में पहले तो उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। तो कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है, वहाँ पर भी किसानों को जो मारने का काम किया गया है। हमारा जो हम बैठने का काम कर रहे हैं, ये काम विपक्ष का था कि जो हमारे किसान साथियों की आवाज़ है उसे उठाने का मुख्य काम। हम सरकार को सरकार नहीं मानते, या अगर हमें किसान नहीं मानते तो हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। और क्या 2022 में किसानों का मन यही है जी, सरकार को उखाड़ फेंकना है और अपनी मांगे मनवानी है। अगर सरकार वहाँ से कर दे कि हम उठ के अपने घर चले जाएंगे, हमको शौक थोड़ा हम यहाँ बैठे हैं। नमस्कार, मैं संगीता यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी तक में। आज किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म दिवस है, जो किसान बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और किसानों को लेकर इसकी क्या तैयारियां हैं, ये सब जानने के लिए आज मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर में, और देखते हैं किसान इसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं और किसानों की आज स्थिति है उस पर वो क्या कहेंगे और उनकी आगे की क्या रणनीतियाँ हैं। आज बाबा महेंद्र सिंह की जयंती कैसे मनाई जा रही है, क्या क्या तैयारियां हुई हैं? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जो जयंती का कार्यक्रम है, वो उनका जन्म स्थान था ग्राम सिसोली, जनपद मुजफ्फरनगर में, पूरे हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है। और साथ ही हमारे साथ एक गम का भी विषय है। अभी 3-4 दिन पहले ही लखीमपुर खीरी क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित घटना के तहत हमारे 8 किसानों को शहीद कर दिया गया। जब सरकार हमारे विचारों को कुचल नहीं पा रही थी तो सरकार ने सोचा क्यों ना सीधा किसानों को ही कुचल दिया जाए। तो क्या लग रहा है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत तो होते तो आज इस तरह की स्थिति देखने को मिलती? बिल्कुल नहीं जी। ऐसी जब भी स्थिति आई, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हमेशा अपने किसान साथियों को लेकर हमेशा इस दिल्ली को घेरने का काम किया। और आज जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी हमारे बीच में मौजूद है। उनके पुत्र चौधरी नरेश टिकैत जी, जो कि मुखिया हैं बालियान खाप के भी और भारतीय किसान यूनियन के भी, राकेश टिकैत जी हमारे बीच में मौजूद है। और तमाम हम उन्हीं के तो उपासक हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं और उन्हीं को आज हम नमन कर रहे हैं। आज हमारे मंच से भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को सुबह के समय नमन किया गया और बाबा टिकैत के विचारों पर चलते हुए लगातार ये धरना चालू है। 10 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। अच्छा, किसान लगभग 10 महीने से संघर्ष कर रहा है, तो क्या आज कहीं यहाँ पे बाबा टिकैत की कमी महसूस होती है कहीं कहीं, या फिर लग रहा है कि कर सकते हैं? देखिए, बाबा टिकैत की जो कमी है वो तो सरासर महसूस हो रही है। भाई जैसा व्यक्तित्व था जो किसानों के लिए मतलब जी जान लगा देता था, उनकी एक आवाज़ पर लाखों किसान दिल्ली को घेरने का काम करते थे, तो उनकी कमी तो सरासर महसूस हो रही है। और इस घटना के बाद जो लखीमपुर खीरी में ये प्रायोजित हत्या की गई है गृह मंत्री मतलब राज्य गृह मंत्री के बेटे द्वारा, मतलब गृह राज्य मंत्री एक सरकार ही हो गया। अभी सरकार द्वारा एक प्रायोजित हत्या करवाई गई है। तो ऐसी स्थिति में मतलब आज बाबा की जयंती है, उससे 4-5 दिन पहले एक घटना हो जाती, तो इसमें बाबा जी की मतलब जो याद है वो बहुत ज़्यादा भाई आती है कि आज महेंद्र सिंह हमारे साथ होते तो शायद ये देश मतलब दिल्ली क्या पूरा देश जाम हो गया होता। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत बाबा जो थे, उनके एक आवाज़ पे लाखों किसानों की भीड़ उमड़ जाती थी। तो आज क्या किसानों में वो यूनिटी है? देखिए, यूनिटी बिल्कुल वैसी ही यूनिटी है, ऐसे हम नहीं कह सकते यूनिटी नहीं है। जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का कार्य था वही कार्य आगे चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, चौधरी नरेश टिकैत भी हैं, और जो भी एसकेएम के और भी जो लीडर हैं वो किसानों के आज पहले तो एक बाबा थे, आज बहुत से बाबा हमारे साथ है, ये भी हमारे को देखने को मिलता है। अभी इस आंदोलन के तहत हमें और भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत मिल गए हैं। भाई नरेश टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, और जो एसकेएम है गुरुनाम जी हैं, वो और भी राज्यवाल जी हैं, जितने भी हमारे नेता हो एक मतलब पूरे अड़िंग के साथ कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए। बाबा टिकैत जब थे उस टाइम, उन्होंने जब आंदोलन किया था, कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े थे उस समय की जो सरकार थी, लेकिन आज जो सरकार है किसानों को सुनने की भी तैयार नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर जनता की सरकार होती है ना, वो जनता के सामने घुटने टेक देती है। ये सीधी सी बात है। जो बीजेपी की सरकार है जनता की सरकार नहीं, जनता के द्वारा चुनी गई मतलब एक कॉर्पोरेट की सरकार है, जिसको कॉर्पोरेट घराने चला रहे हैं। हम जनता की सरकार नहीं कह सकते इसको। भैया कॉर्पोरेट घराने अडानी अंबानी टाटा बिरला उनकी सरकार। अगर जनता की सरकार होती जनता की बात सुनती, अगर किसानों की सरकार होती किसानों की बात सुनती, लेकिन किसानों की सरकार नहीं है। किसानों की सरकार नहीं है, फिर किसकी सरकार है? कि देख ले, कॉर्पोरेट की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। जिस तरीके से जब हमारा देश गुलाम था तो तब एक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार आई थी, अंग्रेजों की सरकार थी। तो ये वर्तमान ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, जिसे 2 लोग प्रमुखता से चला रहे हैं, गौतम अडानी और अंबानी ब्रदर्स। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद आप अभी सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं?
सरकार से उम्मीद कर रही है कि जो हमारी मांग है वे जल्द से जल्द पूरी हो। एमएसपी पे कानून बने, तीनों काले कानून रद्द हो। और जो लखीमपुर खीरी में अभी रिसेंट में कांड हुआ है, किसानों के ऊपर गाड़ी टक्कर मार दी, कुचल दिया गया उन्हें, उन आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उन्हें जेल में डाला जाए। और जो अभी परिवार की मांग है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वे सार्वजनिक हो। हाँ जी। अगर सरकार इसमें भी अपनी मतलब खरी नहीं उतरती है जो होना चाहिए, तो फिर किसान क्या करेंगे? इस सरकार को 2022 में पहले तो उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे, साथ ही जिन भी राज्यों में इनकी राज्य सरकार है और 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें सरकार को ही हटाने का काम कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि अब हम सिर्फ भाजपा पे ही आरोप नहीं लगाते। अभी जब लखीमपुर खीरी का हत्याकांड हुआ है, इसमें जब हमारे कुछ साथी कांग्रेसी जो राज्य है राजस्थान, वहाँ पर भी हमारे जो विरोध कर रहे थे, तो कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है, वहाँ पर भी किसानों को जो मारने का काम किया गया है। तो कांग्रेस भी ये ना समझे कि हम उसकी तरफ हैं, हम उसकी तरफ हैं जो हमारी मांगों को मानने का काम करेगा। कांग्रेस भी एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति ही कर रहा है। नहीं, राजनीति भी खुलकर नहीं कर रहे। हमारा जो हम बैठने का काम कर रहे हैं, ये काम विपक्ष का था कि जो हमारे किसान साथियों की आवाज़ है उसे उठाने का मुख्य काम पहले कांग्रेस को करने चाहिए था, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है। जब संसद में ये बिल लाए गए, सबसे पहले विरोध वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन मुखर विरोध वहाँ पर देखने को नहीं मिला। इन्होंने एक तरफा ये फैसले लागू कर दिए गए, और तब हम 10 महीने से लगातार इस आंदोलन में कार्यरत है। उससे पहले भी हमने जब पूरे भारत बंद की कॉल दी गई थी, उसमें भी मुख्य विपक्षी पार्टी, चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे ये कांग्रेस पार्टी रही हो, इन्होंने हमारा पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया। जो एक किसान है वो ही अपनी इस लड़ाई को लड़ रहा है। अच्छा, सरकार जो अभी विपक्ष को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, किसानों को किसान मानने को तैयार नहीं है, तो इस सरकार को आप क्या मानते हैं? हम सरकार को सरकार नहीं मानते ही। अगर हमें किसान नहीं मानते तो हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। और क्या 2022 में? 2022 में? हाँ, 2022 में योगी बाबा चले जाएंगे, फिर मोदी जी भी चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, इस बार किसानों का क्या मन है? किसानों का मन यही है जी, सरकार को उखाड़ फेंकना है और अपनी मांगे मनवानी है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी? सरकार को मानना भी पड़ेगा, और ये सरकार जागी भी, 22 में भी जागी यूपी में से, और फिर आने वाले केंद्र के 2024 के चुनाव में भी जागी। हाँ, सरकार झुकेगी भी और जाएगी। कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, तो क्या बस ये कह ही रही है या फिर कुछ कर भी रही है? देखिए, सिर्फ ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है भाई किसानों से सरकार बातचीत करने की। 12 दौर की बातचीत हुई जो बिल्कुल विफल हो रही। क्या रहा भाई, सरकार एक कंडीशन पे बात करना चाहती है। भाई वो ये कहते हैं कि हम कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, आप बातचीत करो। एक तरफ से वो कहते हैं कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। भाई किसानों की डिमांड क्या है? पहले कानून रद्द करो, उसके बाद बातचीत कर लेंगे हम। भाई हमारी बातचीत सरकार से क्या बातचीत है? हमने तो 2 डिमांडें सामने रख दिया, आप एमएसपी पे कानून बना दो और इन कानूनों को रद्द कर दो। सरकार वहीं से कर दो, हमने बातचीत करके सरकार से क्या लेना है बताओ? अगर सरकार वहाँ से कर देगी, हम उठ के अपने घर चले जाएंगे। हमको शौक थोड़ा हम यहाँ बैठे हैं भैया, हमारे को कोई वो थोड़ा है कि शौक है यहाँ बैठने का या वो करने का। तो सरकार वहाँ से घोषणा कर देती भाई हमने काले कानून रद्द कर दिए हैं। मतलब संसद जिस प्रक्रिया से लेके आए थे उस प्रक्रिया से, भाई संसद में वो अपने संवैधानिक दायरे में लेके आए थे, उसी प्रक्रिया से इनको रद्द करो। हम अपने घर चले जाएंगे, हमने सरकार से बातचीत करने का क्या हुआ बताओ?